बात करेंगे कंपल्सन की। कंपल्सन की बात करेंगे हम। कंपल्सन, देखो कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है भैया मजबूरी। कंपल्सन का क्या मतलब होता है? कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। मजबूरी, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। अब देखो, कंपल्सन एक नाउन है, कंपेल एक वर्ब है। कंपेल क्या है? एक वर्ब है। कंपेल एक वर्ब है। तो डोंट कंपेल मी, देखो जैसे कि डोंट टीच मी, मुझे मत पढ़ाओ। डोंट गो, वहां मत जाओ। डोंट कंपेल, मजबूर मत करो। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूं। इट इज माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है। व्हाट इज योर कंपल्सन, तुम्हारी मजबूरी क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है आप मजबूर हो। अब देखो आप ना, अब देखो ये आपको मैं बहुत सारे वाक्य मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता दिए। अब आपको क्या करना है, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है जिसमें आप ये सारे वाक्य एक साथ बोल सको। जैसे कि आपने कहा कि आई नो वेल दैट आई एम पुअर बट डोंट कंपेल मी, मैं जानता हूं मैं गरीब हूं, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। आई एम ऑलरेडी कंपेल्ड, मैं पहले से ही मजबूरी हूं। एंड पॉवर्टी इज माई कंपल्सन, गरीबी मेरी मजबूरी है। एंड टेल मी व्हाट इज योर कंपल्सन, आपकी क्या मजबूरी है? दैट यू आर डिस्टर्बिंग मी, कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। अदरवाइज, नहीं अन्यथा, आई विल किल यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है तुम मजबूर हो। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य बोलने हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मेशन ऐसी बताता हूं, इतनी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आप कम से कम आज और कुछ करो या ना करो, इन वाक्यों को आपको रिवाइज करने हैं। और आप देखना, मैं अगर कहूं तो इतना ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में इन वाक्यों का प्रयोग होता है, इतना ज्यादा स्पीकिंग में प्रयोग होता है कि आप एक बार सीखने के बाद हजारों लाखों करोड़ों अरबों वाक्य इनसे बना सकते हो। और आप एक बार इन्हें सीख गए ना, तो मैं गारंटी लेता हूं फिर आप कहीं पर भी इंग्लिश, चाहे अखबार में हो, मूवीज में हो, आपको ये एकदम पहचान जाओगे कि ये तो हमें पता है कैसा है। अब भैया देखो, कंपल्सन का मतलब क्या था? मजबूरी। अब मैं आपको बताता हूं मजबूरी व्यक्त कैसे करते हैं। मजबूरी व्यक्त कैसे करते हैं? मजबूरी व्यक्त करने के 3 तरीके हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। या तो हमारे पास मजबूरी कोई थी, या फिर हमारे पास कोई मजबूरी है, या फिर हमारे पास कोई मजबूरी होगी। तो उन सब के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ध्यान से समझना यहां से, क्योंकि यहां से जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इसका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर इंग्लिश में होता है। तो भैया अभी मैं 2-3 चीज लिख देता हूं, छोटी छोटी सी, ताकि मैं आपको पूरे अच्छे से फिर बता सकूं। एक मिनट रुको, आप पहले मैं लिख रहा हूं पढ़ता है। क्या लिख रहा हूं मैं? पढ़ता है। यहां पर मैंने लिखा पढ़ा, और यहां पर मैंने लिखा पढ़ेगा। तो भैया एक इंसान के पास या तो मजबूरी कोई वर्तमान में चल रही है, या कोई मजबूरी उसके पास पास्ट में है, या फिर उसके पास कोई मजबूरी फ्यूचर में है। आपको 3 चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी है। प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट की मजबूरी के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट के लिए पढ़ता है आता है, पास्ट के लिए पढ़ा आता है, फ्यूचर के लिए पढ़ेगा आता है। एक बार और मैं बोल देता हूं, प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट की मजबूरी के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट का मतलब पढ़ता है, पास्ट का मतलब पढ़ा, फ्यूचर का मतलब पढ़ेगा। अब देखो मैंने आपको ये क्या बताया। अब देखो, प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं और सेंस निकलती है पढ़ता है। एक वचन के साथ हैज टू लगाएंगे, बहुवचन के साथ हैव टू लगाएंगे, लेकिन आई के साथ हैव टू लगेगा। एक अपवाद है अंग्रेजी में, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर इन इंग्लिश। आई हैव टू स्टडी, देखो आई स्टडी में पढ़ता हूं, आई हैव टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू रन मुझे दौड़ना पड़ता है। मोहन हैज टू वर्क मोहन को काम करना पड़ता है। रीना हैज टू डांस रीना को नाचना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। अंकुर हैज टू गो टू कॉलेज अंकुर को कॉलेज जाना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू अर्न इन लॉकडाउन मुझे लॉकडाउन में कमाना पड़ता है।
ये सारे वाक्य आप तब बोल रहे हो तब आप काम करना नहीं चाहते, आपको मजबूरी में करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बताया प्रेजेंट की मजबूरी के लिए वर्ड आता है हिंदी का पढ़ता है, पढ़ता है। आई हैव टू एक बार और देख लेते हैं, प्रेजेंट की मजबूरी के लिए पढ़ता है, और प्रेजेंट का हैव टू से हम मजबूरी को दर्शाते हैं। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता है। मोहन हैज़ टू वर्क, मोहन को काम करना पड़ता है। रीना हैज़ टू डांस, रीना को नाचना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। अंकुर हैज़ टू गो टू कॉलेज, अंकुर को कॉलेज जाना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू अर्न इन लॉकडाउन, मुझे लॉकडाउन में कमाना पड़ता है। अब भैया आ जाते हैं पास्ट की मजबूरी। पास्ट की मजबूरी को मैंने बताया आपको पढ़ा, पास्ट की मजबूरी को हम पढ़ा से बताते हैं। मुझे जाना पड़ा, मुझे आना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, ये शब्द क्या बता रहे हैं? मुझे आना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा। ये वाक्य बता रहे हैं कि आप काम करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको काम करना पड़ा। आई हैड टू फाइट, मुझे लड़ना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। शीला हैड टू डांस, शीला को नाचना पड़ा। वी हैड टू अटेंड द पार्टी, हमें पार्टी अटेंड करनी पड़ी। शी हैड टू टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करनी पड़ी। देखो आपने कहा यार कल वो आई और ना वो मुझसे बात नहीं करनी चाहती थी, लेकिन शी हैड टू टॉक टू मी, लेकिन उससे मुझसे बात करनी पड़ी। शी हैड टू टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करनी पड़ी बिकॉज, क्योंकि शी वॉज कंपेल्ड, क्योंकि वह मजबूर थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक गेन ऑफ हर कंपल्सन, मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठाना नहीं चाहता था। बट आई हैड टू टेक गेन विद हर कंपल्सन, लेकिन मुझे उसकी मजबूरी का फायदा उठाना पड़ा। आई हैड टू रन गो टू सिटी, मुझे शहर में दौड़ना पड़ा। वी हैड टू स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ी। आई हैड टू टीच यू यस्टरडे, मुझे तुम्हें कल पढ़ाना पड़ा। एक बार और देख लो, पास्ट की मजबूरी के लिए पड़ा आता है जब कोई काम आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको करना पड़ा वो काम, है ना, पास्ट में। आई हैड टू फाइट, मुझे लड़ना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। शीला हैड टू डांस, शीला को नाचना पड़ा। वी हैड टू अटेंड द पार्टी, हमें पार्टी में शामिल होना पड़ा। शी हैड टू टॉक टू मी, उससे मुझसे बात करनी पड़ी। आई हैड टू रन गो टू सिटी, मुझे शहर में दौड़ना पड़ा। वी हैड टू स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ी। आई हैड टू टीच यू यस्टरडे, मुझे तुम्हें कल पढ़ाना पड़ा। विल हैव टू, देखो ये मैं थोड़ा सा फाउंडेशन बैच में भी आपको पढ़ा है, लेकिन भैया एडवांस बैच में अगर आप ये दोबारा पढ़ लोगे एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि 3-4 क्लासेस में थोड़ा सा रिवीजन होगा, लेकिन उसके बाद क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको इतनी बार ये रूल इतने बार दिमाग में आ जाए, इतने बार दिमाग में आ जाए, जब भी आप बोलना चाहो कि आपके मुंह से आराम से निकले, आपको सोचना नहीं पड़े। मैंने आपसे कहा कि तुम्हें जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। तुम्हें लिखना पड़ा, यू हैव टू राइट। तो इस तरह से तुम्हें सोचना नहीं पड़े। तुम्हें कल आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भैया फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं और इसका आता है हिंदी पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है जो काम आप करना नहीं चाहते लेकिन कोई मजबूरी ऐसी है आपको वो काम करना पड़ेगा, तो आप विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक बाथ, मुझे नहाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। राजू विल हैव टू डू दिस, राजू को करना पड़ेगा। प्रिया विल हैव टू स्पीक ऑन पोडियम, प्रिया को पोडियम पर बोलना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लो, आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक बाथ, मुझे नहाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू गो टू स्कूल, हमें स्कूल जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। राज विल हैव टू डू दिस, राज को ये करना पड़ेगा। प्रिया विल हैव टू स्पीक ऑन पोडियम, प्रिया को पोडियम पर बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़े। एक बार फिर से मैं मिक्स सेंटेंस, अब ये मैं सारे मिक्स एक साथ पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन फिर एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। पास्ट की मजबूरी के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। वर्तमान की मजबूरी के लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ हैज टू, बहुवचन के साथ हैव टू, और आई के साथ हैव टू लगता है क्योंकि एक्सेप्शन है। पास्ट की मजबूरी के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट के लिए पढ़ता है आता है, पास्ट के लिए पढ़ा आता है, फ्यूचर के लिए पढ़ेगा आता है। अब हम चलते हैं मिक्स सेंटेंस पे। इंग्लिश लिखी हुई है, आपको इन सेंटेंस को देखकर इनकी हिंदी बतानी है। तो ये पहला सेंटेंस हमारे सामने आया, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। हैव टू तो हमें पता है प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के लिए पढ़ता है आता है, तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। हैड टू तो हमें पता है पास्ट के लिए आता है और इसके लिए पढ़ाएगा। यू हैड टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आना पड़ा। वी विल हैव टू वॉश द क्लॉथ, हमें कपड़े धोने पड़ेंगे।
क्योंकि विल हैव टू है भविष्य की मजबूरी है, हैज़ टू वर्तमान की मजबूरी है, पढ़ता है सेंस निकलती है, ही हैज़ टू डू हिज होमवर्क, उसे उसका काम करना पड़ता है। दे विल हैव टू कम माई बर्थडे पार्टी, उन्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा, क्योंकि विल हैव टू है, हैव टू आया है, पढ़ता आएगा, आई हैव टू लव हर, मुझे उसको प्यार करना पड़ता है, मैं उसको प्यार करना नहीं चाहता लेकिन मुझे उसको प्यार करना पड़ता है। यू हैड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा, यू हैड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा। यू विल हैव टू लव मी, तुम्हें मुझे प्यार करना पड़ेगा, यू विल हैव टू लव मी, तुम्हें मुझे प्यार करना पड़ेगा। मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको पहले ही बताया मॉडल को ही ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब का हो, ऑक्सिलरी वर्ब का हो, मॉडल्स का हो, एक ही बात है। तो एक चीज़ और, ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेंस नॉट अकॉर्डिंग टू हिंदी। ये हमेशा भाव के हिसाब से समझी जाती हैं, कभी भी हिंदी के हिसाब से नहीं समझी जाती। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं शायद कर सकता हूँ, मैं शायद ही कर सकता हूँ। भाई अगर आप हिंदी के हिसाब से देखो तो कर सकता हूँ आ रहा है तीनों में, लेकिन तीनों में मॉडल्स अलग अलग होगा, वो कैसे अलग होगा और कैसे इसकी पहचान करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है ना। तो कभी भी ये हिंदी के हिसाब से नहीं, हमेशा भाव के हिसाब से हम सीखते हैं और कभी भी आप इन्हें हिंदी के हिसाब से नहीं देखोगे, हमेशा भाव से कैसे पहचानेंगे मैं आपको बताता हूँ। विल, शैल, कैन, मे, माइट, ये प्रेजेंट मॉडल है, विल, शैल, कैन, में, और ये पास्ट मॉडल है, वुड, शुड, कुड, माइट। विल का पास्ट फॉर्म वुड है, शैल का शुड है, कैन का कुड है, मे का माइट है, ठीक है ना। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, वॉट टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये भी कुछ अन्य मॉडल हैं, इन सब की हम बात करेंगे आज। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सिर्फ पूरे ध्यान से क्लास को आपको सुनना है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ शुड। शुड क्या होता है? शुड का मतलब होता है भैया चाहिए। आप जानते हो इस भारत में हर किसी को सलाह और सुझाव देना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तुम्हें नाचना नहीं चाहिए, तुम्हें छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये सारे सेंटेंस हम शुड से बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मॉडल वर्ब आएगी, और उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब है ना। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे ले, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, इसके बाद मॉडल्स आएगा, मॉडल, और इसके बाद मेन वर्ब आएगी, ठीक है ना, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन है। जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए, अब चाहिए के लिए शुड का प्रयोग करते हैं हम, तुम्हें, यू शुड, SHOULD, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अभी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, देखो, यू शुड स्पीक, तुम्हें चाहिए बोलना इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी, तुम्हें रोजाना, इसे अभी आप डेली को भूल जाओ, तुम्हें रोजाना इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश डेली, तुम्हें रोजाना अंग्रेजी बोलनी चाहिए। यू शुड गो टू शिमला, तुम्हें शिमला जाना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू शुड ओबे एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। यू शुड नॉट टेक फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। एक भैया है जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाता है, उसे आपने कहा यू शुड नॉट टेक फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। यू शुड गो फॉर इवनिंग वॉक, एक बहुत मोटी लड़की है, उसे आपने कहा यू शुड गो फॉर ए इवनिंग वॉक, तुम्हें शाम के समय शहर के लिए जाना चाहिए। वी शुड डू समथिंग नाउ, अब हमें अब कुछ करना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये शुड का सबसे बेहतरीन प्रयोग है। और दूसरी बात, शैल, पास्ट ऑफ शैल, शैल का भूतकाल रूप शुड ही होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये वाला भी समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर आया ही सैड, उसने कहा, ही सैड दैट, लैला शुड गो टू होम। देखो, उसने कहा कि लैला घर जाएगी, तो यहाँ पर शैल की जगह हमने शुड का प्रयोग करा, यानी कि सैड के बाद अगर पहला पास्ट में है तो अवखर वाला भी शैल की जगह शुड आएगा, पास्ट फॉर्म ही आएगा। तीसरा इसका परिणाम होता है, देखो ये रहा, ही वांटेड टू नो, वह जानना चाहता है, इफ़ आई शुड गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर शैल आना चाहिए था, लेकिन यहाँ शैल की जगह क्या आया, शुड, ठीक है ना। यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स ऑन द वे, तुम्हें रास्ते में अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। अब देखो, यूज ऑफ डिनोट कॉन्सिक्वेंस, यूज टू डिनोट कॉन्सिक्वेंस, परिणाम को दर्शाने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डोंट प्ले इन मड,
मड का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में मत खेलो। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फेल इल, तुम बीमार पड़ जाओ। एक चीज़ ध्यान रखना भैया, लेस्ट के बाद हमेशा 99% शुड का ही प्रयोग होगा और किसी मॉडल का प्रयोग नहीं करते, और लेस्ट की हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो। डोंट प्ले इन मड, लेस्ट यू शुड फेल इल, कीचड़ में मत खेलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ। इफ़, देखो शुड सेंस इफ़ के स्थान पर भी शुड का प्रयोग करते हैं। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, शुड ही वर्क हार्ड, यदि शुड सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो आप समझ जाना और वो कंडीशनल सेंटेंस को दर्शा रहा है तो ये इफ़ की जगह भी लेता है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में समझ लेंगे। फिलहाल आप इतना जरूर समझ लीजिए कि शुड का मतलब चाहिए होता है और सलाह देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यू शुड स्पीक इंग्लिश डेली, तुम्हें रोजाना अंग्रेजी बोलनी चाहिए। यू शुड गो टू शिमला, तुम्हें शिमला जाना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें धूमपान नहीं करना चाहिए। यू शुड ओबे एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। यू शुड नॉट टेक फास्ट फूड, तुम्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। तो इसी तरह से आप एक बार देख लेंगे। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ वुड। वुड क्या होता है भैया? सबसे पहले तो विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, पास्ट ऑफ विल का जैसे शैल का शुड होता है वैसे ही विल का वुड होता है। वुड और यूज टू, जो काम हम पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, हम उसको दर्शाने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं और ये वुड का सबसे बेहतरीन प्रयोग है। जैसे कि आई वुड प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेलता था। आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाता था। आई वुड टॉक टू हर, मैं उससे बात करता था। आई वुड प्ले टिप कैट, मैं गिल्ली डंडा खेलता था। ठीक है ना। और तीसरा इसका प्रयोग है वुड और कुड, विनम्र आग्रह के लिए। जब भी किसी से बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। इस स्थान पर वुड और कुड बिल्कुल समान होते हैं, चाहे आप कुड का प्रयोग करें चाहे आप वुड का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर कभी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो भी आपसे ऑर्डर लेता है वो आपसे अक्सर पूछता है वुड यू प्लीज़ गिव मी योर ऑर्डर, क्या आप मुझे अपना ऑर्डर देंगे? वुड यू बी लाइक टू बी माई गर्लफ्रेंड, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? ये हम बोलते हैं बहुत ही रेस्पेक्ट और विनम्र आग्रह के साथ। तो इस प्रकार से भी वुड और कुड का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि देखो, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर फूड, क्या तुम कृपया मुझे अपना खाना दोगी? कुड यू प्लीज़ बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और वुड लाइक का मतलब होता है भैया चाहना। चाहे तो आप वांट टू बोल दो, चाहे तो आप वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ। आई वांट टू बाय कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। या फिर आप वांट टू की जगह वुड लाइक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू बाय ए कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय ए कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू बाय ए कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। तो वांट टू और वुड लाइक भी बिल्कुल सेम ही बात होती है, तो इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ते रहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल वुड के, ही टोल्ड मी दैट ही विल विन द रेस। अगर देखो, क्योंकि ये पहले वाला पास्ट में है तो दूसरे वाला भी हमें विल की जगह वुड का यूज़ करना पड़ेगा। ये यहाँ पर वैसे विल है लेकिन दिखेगा वुड, लेकिन सेंस आएगी विल के हिसाब से। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही वुड विन द रेस, कि वह रेस जीतेगा। ही सेड दैट ही वुड गो टू पार्टी, उसने कहा कि वह पार्टी में जाएगा। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, यूज्ड टू और वुड दोनों का भाव सेम ही है, जो काम आप पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते। किसी ने आपसे कहा कि भैया तू पहले स्कूल कैसे जाता था? आपने कहा आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं अपने पैरों से स्कूल जाता था। आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं, देखो चाहे तो यूज्ड टू लगा दो चाहे वुड लगा दो, बिल्कुल बात सेम ही है। ठीक है ना। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं मेरे पैरों से स्कूल जाता था। आई वुड गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल पैरों से जाता था। आई वुड स्मोक इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में धूमपान करता था। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या कृपया आप मेरी हेल्प करेंगे? वुड यू प्लीज़ बोरो मी योर बुक, क्या कृपया आप मुझे अपनी किताब उधार दे दोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू टेक सर, सर आप क्या लेना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू डू मैडम, मैडम आप क्या करना पसंद करेंगी? आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब हम बात करेंगे मे और माइट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो मे माइट है। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ भैया। दोनों का ही मतलब संभावनाओं को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन एक संभावना होती है ज़्यादा, एक होती है संभावना बहुत कम। तो जब भी बहुत कम संभावना हो तो माइट का प्रयोग करेंगे, अधिक संभावना के लिए मे का प्रयोग करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ, मे को मान लीजिए आप 75% संभावना और माइट को मान लीजिए 25% संभावना। ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। देखो मे अधिक संभावना,
माइट कम संभावना। अब भैया ये अधिक संभावना, कम संभावना, आप क्या कहना चाह रहे हो सर? अभी मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अब आपको मेरे वाक्य से पता चलेगा कि कौन सी अधिक संभावना है, कौन सी कम संभावना है। मैं शायद आ सकता हूँ, मैं शायद ही आ सकता हूँ। अब देखो मैं शायद आ सकता हूँ, इसमें संभावनाएं ज़्यादा हैं, या मैं शायद ही आ सकता हूँ, इसमें ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप कहोगे सर मैं शायद आ सकता हूँ, इसमें ज़्यादा संभावना है, तो ये बनेगा मे से। मैं शायद ही आ सकता हूँ, ये बनेगा माइट से। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपको बता देता हूँ। मे का प्रयोग सबसे पहले तो यूज टू टेक परमिशन फॉर्मली। फॉर्मली का मतलब है अपने से बड़े, जिसे हम सम्मान देना चाहते हैं, उससे जब हम कोई चीज़ पूछते हैं तब हम मे का प्रयोग करते हैं। अगर कोई आपका दोस्त है जिससे आप ज़्यादा सम्मान नहीं देते तो कैन से भी पूछ सकते हैं। लेकिन इसीलिए एक शो आता था टीवी पर जिसका नाम है मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मैडम। और हम भी स्कूल में अक्सर मैडम से बोलते हैं मे आई कम इन मैडम, मे आए, क्योंकि वो हमसे बड़ी हैं, हम उन्हें रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं। अब अंदर से देना चाह रहे हैं नहीं देना चाह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ वो रिस्पेक्ट के पात्र तो रखती हैं, ठीक है ना। तो यूज टू टेक परमिशन फॉर्मली। मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अपने से बड़े और रेस्पेक्टेड, जिसे हम सम्मान के साथ बोलते हैं, उससे हम कोई भी चीज़ पूछने के लिए मे का यूज़ करते हैं, जैसे कि मे आई कम इन सर, ठीक है ना। यूज टू डिनोट पर्पस, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। जैसे कि किसी चीज़ को हम बताते हैं भैया ये करोगे ना तो इसके ऐसा हो जाएगा। जैसे कि वी वॉच वीडियो डेली, हम रोजाना वीडियो देखते हैं। सो दैट का मतलब होता है ताकि। वी वॉच वीडियो डेली सो दैट वी मे स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर मे का मतलब आएगा सके। सो दैट का मतलब ताकि, और मे, सो दैट के बाद अगर मे आए तो आप समझ जाना उस मे का मतलब है सके, और से दैट का मतलब है ताकि। वी वॉच वीडियो डेली सो दैट वी मे स्पीक इंग्लिश। हम रोजाना वीडियो देखते हैं ताकि हम अंग्रेजी बोल सकें। मे यू गेट वेल सून सर, भगवान करे। यूजुअली यूज बिफोर सब्जेक्ट टू डिनोट विश, प्रे, बिलीव और कर्स। भगवान से किसी चीज़ की इच्छा मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किसी को शराब देने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। मे अनसर्टेनिटी, सरप्राइज, मैंने पहले ही बताया आपको कम संभावना। बिल्कुल ही कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग करेंगे, और कम संभावना के लिए मे का प्रयोग करेंगे, यानी कि ज़्यादा संभावना, ठीक है ना। और हम अगर मे और माइट में बात करें तो ज़्यादा और कम पे हम ज़्यादा संभावना के लिए मे का प्रयोग करेंगे और माइट का प्रयोग करेंगे कम संभावना के लिए। जैसे कि इट मे रेन टुडे। देखो मान लो आज बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा काले काले बादल दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप मे का प्रयोग करेंगे। इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है। और अगर हम मौसम बिल्कुल साफ और किसी ने आपसे कहा यार बारिश हो सकती है, आपने कहा इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही बारिश हो सकती है। तो कम संभावना के लिए अब चलो इनके एग्जाम्पल पर, वहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो इट मे माइट रेन टुडे, मे माइट रेन टुडे। अगर बहुत ज़्यादा काले बादल हैं और बहुत ज़्यादा काले बादल हैं, आपने कहा इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ है, तो आप कहोगे इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही बारिश हो सकती है। मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम के लिए जा सकता हूँ? हम अपने टीचर्स वगैरह से ही चीज़ पूछते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम के लिए जा सकता हूँ या सकती हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम बहुत लंबी आयु जियो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इट मे रेन एज द स्काईज ओवरकास्ट विद ब्लैक क्लाउड्स, क्योंकि बादल में पूरे आकाश में काले बादल छाए हुए हैं तो बारिश हो सकती है। तो मे लगाया ना, जब बहुत ज़्यादा संभावना है तो मे का प्रयोग करेंगे। मे यू गेट जॉब, भगवान करे तुम पे जॉब मिल जाए। आई मे कम इन पार्टी, मैं शायद पार्टी में आ सकता हूँ। कल एक भैया के घर में किसी की शादी है और उसके दोस्त का बर्थडे है। उसके दोस्त ने कहा कि कल तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना है। आपके दोस्त ने कहा आई मे कम इन पार्टी, मैं पार्टी में शायद आ सकता हूँ। भाई वो आना तो चाहता है और आएगा भी, लेकिन फिर भी उसने शायद इसलिए कहा कि बाई चांस ऐसा भी हो सकता है किसी की शादी है तो ना भी आ पाऊँ। आई मे कम इन, मैं पार्टी में शायद आ सकता हूँ। मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, भगवान करे तुम नरक में जाओ। वी आर स्टडिंग हार्ड, वी आर स्टडिंग हार्ड सो वी मे क्लियर द एग्ज़ाम, हम बहुत कठिन परिश्रम से पढ़ रहे हैं। सो दैट, ताकि, वी मे क्लियर द एग्ज़ाम, ताकि हम परीक्षा को पास कर सकें। तो ये मे के बहुत सारे प्रयोग थे। अब हम चलते हैं यूज़ ऑफ माइट के। माइट एक बार तो मैंने आपको पहला रूप तो इसका वहीं बता दिया कि माइट का मतलब है कम, बहुत ही कम संभावना, और मे का मतलब अधिक संभावना। और अब हम माइट के कुछ पर्टिकुलर यूज़ समझते हैं, जैसे कि पास्ट ऑफ मे, मे का भूतकाल रूप है ये। जैसे कि
पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है और उसके बाद में आना है तो मे की जगह पर माइट आएगा। जैसे कि ही वॉज नॉट श्योर, उसे पूरा विश्वास नहीं था दैट शी माइट पास, कि वह एग्ज़ाम को पास कर सकती है। आई विश, काश, शी माइट हैव कम ए लिटिल अर्लियर। विनम, अब देखो, आई विश, काश, शी माइट हैव कम ए लिटिल अर्लियर। आप इसे भी मत पढ़ाओ, मैं आपको मे हैव, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ये सब एक साथ पढ़ाऊंगा मॉडल्स प्लस हैव की क्लास में। अभी आप इसे मत समझो, फिर भी मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूँ। आई विश, काश, शी माइट हैव कम ए लिटिल अर्लियर, काश वह थोड़ी सी देर और पहले आ गई होती। माइट, यूज टू टेक परमिशन, झिझक या डर के साथ। देखो, मे से परमिशन मांगते हैं हम उस व्यक्ति से जो हमसे बड़ा होता है और हम उससे आदर्श के साथ बोलना चाहते हैं। लेकिन माइट, यूज टू टेक परमिशन, झिझक या डर के साथ, जब हमें पहले से पता होगा यार ये मांगना सही तो नहीं है, फिर भी हम मांगते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आजकल किसी से आप उसका फ़ोन मांगते हो तो आपको पता ही है यार, ये फ़ोन वो दिखाने में बड़ा संकोच सा करता है, खासतौर पर गैलरी, क्योंकि वो झिझक महसूस, तो आप मांगने में भी झिझक महसूस करोगे। तो आप इस तरह से बोलते हो, माइट आई टेक योर फ़ोन, कि क्या मैं आपका फ़ोन देख सकता हूँ, झिझक के साथ, डर के साथ। आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत महंगी गाड़ी लेकर आया है तो आपने कहा माइट आई टेक योर कार, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ। आपको पता है यार, बहुत मतलब डर आपको पहले से लग रहा है, झिझक है मांगने में, इसलिए। माइट, कल्पना के लिए भी, इमेजिनेशन के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शी माइट बी इन ट्रबल, आपके घर से कोई आपकी दोस्त रात को गई है 11 बजे और आपने 12 बजे तक वो घर नहीं पहुंची, तो आपने सोचा अपने मन में शी माइट बी इन ट्रबल, वह परेशानी में होगी। यू माइट टेक टैक्सी इफ़ यू वांट टू गो सून, यदि तुम जल्द जाना चाहते हो तो तुम क्या है, टैक्सी भी ले सकते हो। और अब हम पढ़ते हैं वांट टू और वुड लाइक। वांट टू और वुड लाइक, वांट टू और वुड लाइक अब हम पढ़ते हैं। पहली बात भैया, वांट टू और वुड लाइक ये बिल्कुल सेम सेंस देते हैं और दोनों का मतलब होता है चाहता हूँ। जब भी आप कोई काम करना चाहते हो तो हम वांट टू या वुड लाइक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वांट टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय ए कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू से, मैं कहना चाहता हूँ। आई वांट टू अर्न मनी इन लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन में पैसे कमाना चाहता हूँ। आई वांट टू बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मैं सफल व्यापारी बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। आई वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पर भी वांट टू लगाया है वहाँ पर हम वुड लाइक भी लगा सकते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वुड लाइक बी ए ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आई वुड लाइक बाय कार, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। आई वुड लाइक से, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक अर्न मनी इन लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन में पैसे कमाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मैं एक सफल व्यापारी बनना चाहता हूँ। आई वुड लाइक बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूँ। यूज़ ऑफ कैन और कुड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझना। अपने अंदर की क्षमता योग्यता को दिखाने के लिए हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। जो भी क्षमता योग्यता या पावर आपके अंदर आज है, शक्ति आज है, तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ शक्ति क्षमता योग्यता आपके अंदर पहले थी लेकिन अब नहीं है, तब हम कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि डिनोट्स एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, पावर, अपनी क्षमता योग्यता या शक्ति को दर्शाने के लिए हम कैन कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने कहा भाई इस काम को कौन कर सकता है, आपने कहा आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। किसी ने आपसे पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, आपने कहा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आप देखो ये शक्ति की बात होगी। एक भारी मेज है, आपने कहा आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, मैं इस मेज को उठा सकता हूँ, तो ये किसकी, आपकी शक्ति की बात होगी। अब देखो यूज टू ग्रांट, डिनाई परमिशन टू प्रिवेंट, किसी को किसी चीज़ को मना करने के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। यूज टू टेक परमिशन इनफॉर्मली, सगे संबंधी, मैंने आपसे बताया था जो बहुत रेस्पेक्टेबल व्यक्ति होते हैं उनसे मे से मांगते हैं इजाज़त। और बाकी आपका कोई दोस्त है या फिर घर का रिश्तेदार है जिसे आप ज़्यादा इज्जत से नहीं बोलते हो तो उससे हम कैन से भी बात कर सकते हैं। यानी कि कैन का मतलब है दोस्तानी बात आ जाती है इसमें, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फॉर्मली बात नहीं रह जाती। तो अब देखो यू कैन नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जा सकते, ये किस चीज़ के मना करने के लिए भी कैन का प्रयोग हुआ। यू कैन पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तुम अपनी कार को मेरे घर के आगे खड़ी कर सकते हो। कैन आई गो टू प्ले विद माई फ्रेंड, आपने अपने भाई से पूछा
बिल्कुल दोस्ताना लहजे में, क्या मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा सकता हूँ, तो इस तरह से हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ये कैन के कुछ एग्जाम्पल, आई कैन गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा सकता हूँ। किसी ने आपसे कहा भाई दिल्ली जाना आजकल बहुत मुश्किल है भाई साहब, दिल्ली कोई भी नहीं जा सकता, आपने कहा आई कैन गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा सकता हूँ। किसी ने आपसे कहा भाई यार सीए का एग्जाम तो बिल्कुल भी क्लियर करना मुश्किल है, तो आपने कहा आई कैन क्लियर द सी एग्जाम, ये आप अपनी योग्यता को दर्शा रहे हो। कैन का मतलब होता है सकता हूँ, मैं सीए का एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ। आपने ये वाक्य तो जरूर आपने सुना होगा, लड़के अक्सर लड़कियों को बोलते हैं आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन बीट हिम, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। आई कैन सोल्व दिस सम, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन विन, मैं जीत सकता हूँ। यू कैन चेंज द वर्ल्ड, तुम संसार को बदल सकते हो। यू कैन हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो। यूज ऑफ कुड, पास्ट ऑफ कैन, जैसे कि मे का माइट होता है, विल का वुड होता है, ऐसे ही कैन का कुड होता है। और दूसरा वुड और कुड विनम्र आग्रह के लिए, हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। विनम्र आग्रह जैसे कि कुड यू बी लाइक टू बी माई फ्रेंड, वुड यू बी लाइक टू बी माई फ्रेंड। ही कुड रन व्हेन ही वाज 8 years ओल्ड, वह दौड़ सकता था जब वह केवल 8 वर्ष का था। आई कुड विन द रेस, देखो आई कैन विन द रेस, मैं रेस जीत सकता हूँ। आई कुड विन द रेस, मैं रेस जीत सकता था। आई कुड जंप व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं कूद सकता था जब मैं बच्चा था। कुड यू प्लीज़ गिव मी फूड, क्या तुम कृपया मुझे खाना दोगी। अब देखो यहाँ पर वुड भी आ सकता है, वुड यू प्लीज़ गिव मी फूड, क्या तुम मुझे खाना दोगी। कुड यू प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल नंबर। अब देखो किसी लड़की से मोबाइल नंबर जब मांगते हैं तो बहुत विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ बोलते हैं ना, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल नंबर, क्या आप मुझे कृपया अपना मोबाइल नंबर दे सकती हैं। कुड यू प्लीज़ डू माई वर्क, क्या आप कृपया मेरा काम कर सकती हो। मिक्स एग्जाम्पल, अब देखो इसमें कुछ मिक्स हैं, ठीक है ना। आई विल टीच यू ए लेसन, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आई शैल हेल्प यू नीड, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो ये नॉर्मली है, मैं तुम्हारी मजबूरी में मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू नीड। अब देखो इसमें विल वुड भी आ रहे हैं, विल शैल मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो अभी इसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम दूसरे, चलो इसे देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है ना। जो मैंने आपको पढ़ा दिया मैं उनकी बात कर लेता हूँ। मैंने आपको वुड पढ़ा दिया। आई वुड फाइट इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में लड़ता था। वुड, जो काम आप बचपन में करते थे अब नहीं करते, उसके लिए वुड का प्रयोग करते हैं। वुड यू प्लीज़ हेल्प मी नीड, क्या आप मजबूरी में मेरी मदद, क्या आप ज़रूरत में कृपया मेरी मदद करेंगे, ये रिक्वेस्ट के लिए है। आई वुड लाइक यू टू गो देयर, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। डोंट गो इन सन, धूप में मत जाओ। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। यू शुड फेल इल, कि तुम बीमार पड़ जाओ। यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, तुम्हें अपना काम अपने समय पर करना चाहिए। यू शुड नॉट फाइट, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। यूज ऑफ नीड देयर, नीड का मतलब होता है आवश्यकता, ज़रूरत। जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, तो आप नीड से उस चीज़ को बता सकते हैं। जैसे कि आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड मोबाइल, मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। आई नीड लव, मुझे प्यार की आवश्यकता है। एक बार जब मैं नीड क्लासेस में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मुझसे कहा था सर आई नीड गर्लफ्रेंड, मुझे गर्लफ्रेंड की आवश्यकता है, मुझे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। तो इस तरह से नीड और डेयर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ही नीड लव, उसे प्यार की आवश्यकता है। ही नीड पेन, उसे पेन की आवश्यकता है। ही नीड बुक, उसे किताब की आवश्यकता है। ही नीड फूड, उसे खाने की आवश्यकता है। यू नीड मोबाइल, तुम्हें मोबाइल की आवश्यकता है। यू नीड वाईफाई कनेक्शन, तुम्हें वाईफाई कनेक्शन की आवश्यकता है। यू नीड सिम, तुम्हें सिम की आवश्यकता है। अब देखो डेयर, डेयर का मतलब होता है भैया हिम्मत। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। जब भी कहीं भी हिम्मत की बात होगी तो हम डेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक चीज़ और भी ध्यान रखने ना, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों में ही प्रयोग होते हैं और इनका ज़्यादातर प्रयोग आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में मिलेगा। जैसे कि शी डज नॉट वर्क इन नाइट, वह उसमें रात में काम करने की हिम्मत नहीं है। डेयर शी वर्क इन नाइट, क्या उसमें रात में काम करने की हिम्मत है। शी डेयर नॉट से लव यू, उसमें तुम्हें प्यार करती हूँ ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। शुड, मस्ट और ऑट टू। देखो मस्त का मतलब अभी मैंने आपको मस्त नहीं पढ़ाया है, चलो पहले मैं ना मस्त पढ़ा देता हूँ, उसके बाद ऑट टू भी नहीं पढ़ाया है, शुड पढ़ाया है सिर्फ मैंने, ठीक है ना। तो अभी 1 मिनट के लिए हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। यूज़ ऑफ विल शैल, विल शैल मैंने आपको पढ़ा दिया। माइट मैंने आपको पढ़ा दिया। नीड डेयर मैंने आपको पढ़ा दिया। वुड मैंने आपको पढ़ा दिया। कैन कुड मैंने आपको पढ़ा दिया। मे माइट आपको पढ़ा दिया। विल शैल मैंने आपको नहीं पढ़ाया। विल शैल अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ।
पहले मस्ट पढ़ा देता हूँ, ought to, मस्ट ought to पढ़ा देता हूँ पहले मैं आपको, उसके बाद हम कोई दूसरी बात करेंगे। चलो विल शैल का मैं आपको छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ। विल शैल क्या होता है भैया? विल शैल दोनों ही फ्यूचर को दर्शाते हैं और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट इंग्लिश है उसमें आई अपोस्ट्रोफी डबल एल इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो हमें पता नहीं चलता है विल है शैल है। और नई लेटेस्ट इंग्लिश में शैल का प्रयोग खत्म ही हो गया, हर जगह विल का प्रयोग होता है। लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ, आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल। अगर आपको ये यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कभी वाक्यों में धमकी, दबाव या आदेश हो तो जहाँ जहाँ पर विल आना चाहिए वहाँ पर शैल आ जाएगा, बाकी सबके साथ विल आ जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे कि विल शैल की मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई के साथ शैल आना चाहिए ना, आई शैल, तो आई शैल गो, मैं जाऊँगा, आई शैल गो, मैं जाऊँगा। अब आई विल गो, मैं जरूर जाऊँगा, मैं अवश्य जाऊँगा, दबाव पड़ गया ना। इसीलिए सारी धमकियाँ विल से दी जाती हैं, क्योंकि आई के साथ लगना चाहिए शैल, लेकिन धमकी होती है तो इसलिए हम सारी धमकियाँ किस में देते हैं? विल से देते हैं। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। आई विल फिक्स यू, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। आई विल पॉक योर आइज आउट, मैं तेरी आंखें बाहर निकाल दूंगा। आई विल पुल योर टंग आउट, मैं तेरी जबान बाहर खींच लूंगा। आई विल गन यू डाउन, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आई विल रिंग योर नेक, मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। आई विल बरी योर आई, मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। तो इस तरीके से सारी धमकियाँ विल से दी जाती हैं और इस प्रकार से हम विल शैल का भी प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और अब हम बात करेंगे मस्ट की। मस्ट की पहले बात कर लेते हैं, फिर हम ऊपर वाले सेंटेंस सारे देखेंगे। यूज ऑफ मस्ट भैया, इट डिनोट्स श्योरिटी, कंपल्शन, मस्ट होना ही होना है, होना या नहीं होना। मस्ट जब कोई काम करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो, बहुत ही ज़्यादा होना ही होना है, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। निश्चितता और बाध्यता को भी दर्शाता है। जैसे कि वी मस्ट लर्न दिस लेसन टू अवॉइड पनिशमेंट, सजा से बचने के लिए हमें पाठ अवश्य याद करना चाहिए, है ना। सिंपल के लिए शुड आएगा, हमें पार्ट याद करना चाहिए, लेकिन एक कारण भी दे दिया, स्ट्रॉन्ग रीजन भी दे दिया, टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए हमें ये पार्ट अवश्य याद करना चाहिए। वी मस्ट लर्न दिस लेसन टू अवॉइड पनिशमेंट। ही मस्ट बी ए गुड पर्सन एज एवरीवन रेस्पेक्ट हिम, क्योंकि हर कोई उसकी इज्जत करता है तो वह अवश्य ही एक बहुत अच्छा इंसान होगा। इट इज लेट नाइट, यू मस्ट गो, यह है बहुत रात्रि, बहुत देर है, तुम्हें अब अवश्य ही जाना चाहिए। आप देखो कोई लड़की है, बहुत रात हो गई है, तो आपने कहा भाई बहुत रात हो गई, अब तुम्हें जाना ही चाहिए। यू मस्ट गिव कंपनसेशन, तुम्हें अवश्य ही इसकी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। यू मस्ट रन, तुम्हें अवश्य ही दौड़ना चाहिए। यू मस्ट फॉलो द रूल, तुम्हें अवश्य ही नियमों का पालन करना चाहिए। यू मस्ट कम टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज अवश्य ही जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड की, जो है हमारा ought to। ought to का मतलब देखो, मस्ट का मतलब भी चाहिए, ought to का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, लेकिन इन तीनों में अंतर है और अभी हम उस अंतर को देखेंगे। फिलहाल अभी हम समझेंगे इट डिनोट्स मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, अपने नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य के लिए हम ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वी ought to follow the rules of the road, हमें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। वी ought to respect elders, हमें बड़ों की वी ought to respect elders, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी ought to serve our nation, अब देखो वी ought to serve our nation, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। क्या ये किसी एक व्यक्ति के लिए है? नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो भी देश में रहता है। तो ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक नैतिक कर्तव्य है, हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। वी ought to do our duty, हमें अपना काम करना चाहिए। वी ought to take responsibility of our family, हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ये कुछ थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो हम ought to के हमने वाक्य बनाए। ought to में, शुड में और मस्ट में क्या अंतर होता है, अब इस अंतर को मैं आपको ऊपर पढ़ा देता हूँ। ये रे इन तीनों के मिक्स वाक्य। देखो ought to इसका मतलब भी चाहिए, इसका मतलब भी चाहिए, इसका मतलब भी चाहिए, लेकिन किंतु परंतु बंधु, शुड मस्ट और ought to, शुड मस्ट और ought to में अंतर क्या है? शुड मस्ट और ought to में अंतर सीधा सा ये है, चाहिए सिंपल सुझाव है, चाहिए बाध्यता, निश्चितता, एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ। ought to चाहिए, लेकिन वो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो किसी एक दो व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, सर्वव्यापक लागू होनी चाहिए। तो इसलिए हम इन तीनों में छोटा छोटा सा अंतर है। जैसे कि वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। तुम्हें अब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से कहा तुम्हें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखो वी ought to फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़कों के नियमों का, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। और
ought to की जगह आप शुड भी लगा सकते हो, ought to भी लगा सकते हो, मस्ट भी लगा सकते हो। छोटा छोटा अंतर है। हिंदी में कोई खास अंतर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन भाव में अंतर दिखेगा नहीं, लेकिन अंतर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, तुम्हें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। वी ऑट टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट, दुर्घटना से बचने के लिए हमें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़कों के नियमों का पालन करना पड़ता है। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू मस्ट रीड, तुम्हें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यू ऑट टू रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू हैव टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ता है। ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा सा अंतर है। ये नैतिक जिम्मेदारी के लिए आता है, ये बाध्यता बहुत ज़रूरत हो जब चाहिए ही चाहिए, और शुड सिर्फ चाहिए के लिए। तो इस प्रकार से इनमें छोटा छोटा सा डिफरेंस भी है, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मस्ट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं आज छोटी सी हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू की। ये वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये कंपल्सन के हैं। इसका प्रेजेंट का मतलब होता है पढ़ता है, और इसका मतलब होता है पढ़ा, और विल हैव टू का मतलब पढ़ेगा। भविष्य की मजबूरी के विल हैव टू का प्रयोग करेंगे, वर्तमान की मजबूरी के लिए हैज़ टू हैव टू का प्रयोग करेंगे, भूतकाल की मजबूरी के लिए हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। यू हैड टू कम हेयर, तुम्हें यहाँ आना पड़ा। हैव टू, हैव का सेकंड फॉर्म हैड है ना, तो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। वी विल हैव टू वॉश द क्लॉथ, हमें कपड़े धोने पड़ेंगे। ही हैज़ टू डू हिज होमवर्क, उसे उसका काम करना पड़ता है। दे विल हैव टू कम माई बर्थडे पार्टी, उन्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा। आई हैव टू लव हर, मुझे उसको प्यार करना पड़ता है। यू हैड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा। यू विल हैव टू लव मी, तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़ेगा। So we have completed modal verb. Now you can use modal verb in your writing and speaking. You should speak daily. अब हम modal verb खत्म कर चुके हैं। अब तुम इन्हें अपनी लेखन में और बोलने में प्रयोग कर सकते हो। You should speak English daily. तुम्हें रोजाना अंग्रेजी बोलनी चाहिए। Make a habit of speaking English daily. तुम्हें रोजाना अंग्रेजी बोलने की आदत बना लेनी चाहिए। Be fluent speaker because world needs your words. तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावी स्पीकर बनना है, क्योंकि संसार को तुम्हारे शब्दों की जरूरत है। यू कैन चेंज द वर्ल्ड इफ़ यू हैव फेथ इन योरसेल्फ। यदि तुम्हारे अंदर खुद में तुम्हें विश्वास है, तो तुम इस संसार को बदल सकते हो। तो आज की क्लास को स्वयं इतना ही रख सकते हैं, और मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे भाई और बहनों, आप इतनी रिगरस प्रैक्टिस करो, इतनी रिगरस प्रैक्टिस करो। अगर आप इस बैच को ले रहे हो, तो आपने देखा होगा कितने डेडिकेशन के साथ बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसकी PDF आपको ईजिली मिल जाएंगी। बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस आपको बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस करनी है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।